Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about rod brake dynamometer components and working. So आज हम डिस्कस करेंगे रॉड ब्रेक डायनेमोमीटर के बारे में और उसके कंपोनेंट्स एंड वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Rod brake dynamometer. It measures engine power by applying friction to a rotating drum using a rope, creating a load. So basically जो रॉड ब्रेक डायनेमोमीटर होता है वो इंजन का पावर मेजर करने के लिए रॉप यानी कि रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है. सो यहाँ पे जो भी रोटेटिंग ड्रम है यानी कि हम उससे पुली भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर अप्लाइंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ रोप यानी कि रस्सी. यानी कि हम जब भी लोड अप्लाई करेंगे रस्सी के ऊपर तो वो रोटेटिंग ड्रम के ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करेगा. उसके थ्रू हम यहाँ पे जो हमारा इंजन है उसका ब्रेक पावर मेजर कर सकते हैं. द सिस्टम वर्क्स बाय मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन अ डेड वेट एंड स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग एज द शाफ्ट रोटेट. यानी कि जब भी शाफ्ट रोटेट होता है तो हमें यहाँ पे ब्रेक पावर मेजर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस लेंगे डेड वेट और स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग का. सो ओवर हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ द रॉड ब्रेक डायनेमोमीटर. सो ये हमारा डेड वेट है और ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो है, राइट. और ये आप देख रहे हैं वो उसके ऊपर रस्सी अप्लाई किया गया है. ये तो ये पूरा रस्सी है. कंपोनेंट्स. अ ब्रेक ड्रम फ्लाईव्हील ऑन द शाफ्ट. यानी कि ये शाफ्ट जो है उसके ऊपर एक ड्रम लगाया जाता है और उसको हम फ्लाईव्हील भी बोल सकते हैं. अ रॉप रैप अराउंड द ड्रम. यानी कि हमारा जो ड्रम है उसके ऊपर ये रॉप लगाया जाता है. सो ये रॉप यहाँ से लेके इसके ऊपर वाउंड किया गया है यहाँ तक. A dead weight. So over here you can see this is the dead weight. A spring balance. So यहाँ पे spring balance का रीडिंग दिखाया जाता है. Wooden spacers to prevent the rope from heating up too much. So उसके ऊपर वुडन ब्लॉक्स यानी कि वुडन स्पेसर्स लगाए यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं जो कि क्या करता है रॉप को ज़्यादा हीटिंग होने से बचाते हैं और रॉप को प्रॉपर उसके पुली के ऊपर यानी कि हमारा जो ड्रम है उसके ऊपर वो रहने देता है, यानी कि उसके वहाँ पे सरकने नहीं देता है उसको. कूलिंग सिस्टम. सो बेसिकली जो भी हीट फ्रिक्शन की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए उसको कूलिंग भी प्रोवाइड किया जाता है. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. It consists of 2 or 3 rounds of a rope wound around the flywheel. यानी कि हमारा जो फ्लाईव्हील है यानी कि हमारा ब्रेक ड्रम है उसके ऊपर रॉप को लगाया जाता है. तो यहाँ पे कहा गया है 2 और 3 राउंड. सो इस रस्सी को यहाँ पे 2-3 बार वाउंड करके लगाया जाता है. तो ये हमारा रस्सी का एक एंड है और रस्सी का दूसरा एंड है. बाकी का उसके ऊपर हमारा जो फ्लाईव्हील है उसके ऊपर वाउंड किया गया है. The pulley fixed on the shaft of the engine whose power is to be measured. यानी कि ये शाफ्ट जो है उसके ऊपर पुली यानी कि वन टाइप ऑफ फ्लाईव्हील लगाया जाता है. उसका जो रोटेशन है उसके थ्रू हम यहाँ पे पावर मेजर करेंगे. The upper end of the rope is attached to a spring balance. यानी कि रॉप का जो अपर एंड है ऊपरी हिस्सा है वो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के साथ कनेक्ट किया गया है. एंड द लोअर एंड हैज एन अरेंजमेंट फॉर सपोर्टिंग वेट. और जो लोअर एंड है वहाँ पे वेट लगाने का अरेंजमेंट लगाया जाता है. A number of wooden blocks are placed around the circumference of the flywheel so that the rope does not slip. यानी कि यहाँ पे जो वुडन ब्लॉक लगाया जाता है तो बेसिकली वो हमारा जो फ्लाईव्हील है उसका सरकमफ्रेंस के ऊपर यानी कि फ्लाईव्हील का जो परिधि है उसके ऊपर वुडन ब्लॉक्स लगाए जाते हैं जो क्या करता है कि रॉप को सपोर्ट करते हैं. यानी कि जो रस्सी है उसको हमारा जो फ्लाईव्हील है उसके ऊपर से स्लिप नहीं होने देता है.
A cooling system is provided to absorb the heat generated, यानी कि जो भी फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम है जो हीट को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है। When the shaft rotates at a constant speed, a torque is created due to friction between the rod and the pulley, यानी कि जब भी शाफ्ट कांस्टेंट स्पीड पे यानी कि एक स्थिर गति पे घूमता है, तो जो भी रॉड यानी कि रस्सी है और पुली के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से टॉर्क उत्पन्न होता है। दिस टॉर्क इज इक्वल टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट के द्वारा जो भी टॉर्क ट्रांसमिट होता है वो यहाँ पे जो भी टॉर्क मिलता है उसके बराबर होता है। If W is the weight at the end of the rope in newtons and S is the spring balance reading, यानी कि जो यहाँ पे W है वो पर्टिकुलर डेड वेट कहा जाता है, वो रॉप के इस एंड पे है, और यहाँ पे S is the spring balance reading, सो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का एक रीडिंग मिलता है। द टॉर्क ड्यू टू रॉप, यानी कि रॉप की वजह से जो भी टॉर्क जनरेट होता है तो उसका फॉर्मूला है W माइनस एस। W यानी कि ये डेड वेट, और S यानी कि यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग दिखता है वो, इनटू कैपिटल T प्लस स्मॉल t अपॉन 2, यानी कि कैपिटल T यानी कि हमारा जो ये ब्रेक ड्रम है यानी कि फ्लाईव्हील है उसका डायमीटर है, और स्मॉल t यानी कि हमारा ये रस्सी है जो रॉप है उसका डायमीटर है, अपॉन 2 न्यूटन इंटू mm, यानी कि ये जो डायमीटर है वो mm में होगा, और न्यूटन यानी कि ये जो वेट है W यानी कि एक भार है, जो W इज इक्वल टू m इंटू g, m यानी कि मास एंड g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो मास का यूनिट रहेगा kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन, सो यहाँ पे न्यूटन रखा गया है यूनिट। वेयर कैपिटल T डायमीटर ऑफ द पुली और फ्लाईव्हील इन mm, यानी कि जो कैपिटल D है वो फ्लाईव्हील यानी कि पुली का डायमीटर है, जिसको उसका यूनिट रहेगा mm यानी कि मिलीमीटर। स्मॉल d डायमीटर ऑफ द रोप इन mm, यानी कि रोप का जो डायमीटर है उसको स्मॉल d से डिनोट किया गया है। द ब्रेक पावर इज गिवन बाय, ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई n W माइनस एस अपॉन 60,000 इंटू कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2। सो ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 2, सो इज इक्वल टू पाई n W माइनस एस अपॉन 60,000 इंटू कैपिटल D प्लस स्मॉल d, और इसका यूनिट रहेगा किलोवाट। This type of dynamometers are useful in the range of 75 watt to 35 kilowatt and speeds up to 4000 rpm, यानी कि इस प्रकार के जो डायनेमोमीटर है उसकी रेंज होती है 75 यानी कि 75 वाट से 35 किलोवाट, एंड उसका जो स्पीड रहता है वो अप टू 4000 यानी कि 4000 आरपीएम तक जो रहता है, उसके लिए ये डायनेमोमीटर उपयोगी होता है। Advantages: simple in construction and suitable for wide range of power, यानी कि जो रॉपरेक डायनेमोमीटर है उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल रहता है और वो बड़ी रेंज की पावर के लिए भी उपयुक्त होता है। मोर यूजफुल देन प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर, यानी जो प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर है उसके मुकाबले ये जो रॉप ब्रेक डायनेमोमीटर है वो ज़्यादातर यूज होता है। It can be used for long test without much overheating and without requiring adjustment, यानी कि ये बड़े टेस्ट के लिए ज़्यादा गर्म हुए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड विदाउट रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट, और उसमें ज़्यादातर एडजस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस: एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम कॉस्ट,
यानी कि यहाँ पे कूलिंग की आवश्यकता होती है, शीतलन की आवश्यकता होती है, उसके लिए उसका कॉस्टिंग एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। Change in coefficient of friction between rope and pulley due to temperature, यानी कि तापमान की वजह से रोप एंड पुली के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो चेंज होता रहता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.